आज हम बात करेंगे माईसीक्वल में क्लास 12th के लिए एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। पिछले पार्ट की वीडियोस में हमने डेट एंड टाइम के फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। अब एग्रीगेट फंक्शंस को देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शंस। अभी तक आपने जितने फंक्शंस पढ़े हैं, समझे हैं, देखे हैं, वो सारे वो फंक्शंस हैं जो सिंगल रो पर काम करते हैं। लेकिन ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स पर अपना काम करते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड से एक एनालाइज करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। जनरली ये सेलेक्ट क्लॉज के साथ यूज होते हैं, लाइक मैक्स, मिन, एवीजी, सम। जैसे ही आप इनका नाम अपने सामने देख रहे हैं तो आपको एक्सेल के फॉर्मूले याद आ गए होंगे। मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, एवरेज फंक्शन, सम फंक्शन। तो सेम एज माईसीक्वल में भी हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज इसी तरीके से करने वाले हैं। कुछ डिफरेंस यहां पर दिए गए हैं कि सिंगल रो फंक्शंस और मल्टीपल रो फंक्शंस में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। लाइक मैथ के फंक्शन, स्ट्रिंग के फंक्शन, डेट फंक्शंस, ये सब सिंगल रो फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, जबकि मल्टीपल फंक्शंस की कैटेगरी में मैक्स, मिन, एवीजी, सम, काउंट और काउंट स्टार फंक्शन आते हैं। इसमें मैक्स फंक्शन का एक यूज एग्जाम्पलरी यहां पर दिया गया है जो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करता है। जैसे राइट हैंड साइड पर यहां लिखा है सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री, यानी एक टेबल है इन्वेंट्री जिसमें प्राइस नाम की एक फील्ड है और उस फील्ड में जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सभी रिकॉर्ड में मैक्सिमम प्राइस जिसका है वो आउटपुट यहां पर जनरेट अगर हमें करनी है, निकालनी है, तो हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। इसी के ठीक अपोजिट हम यहां पर मिन फंक्शन का यूज करेंगे, लाइक सेलेक्ट मिन प्राइस, यानी कि हमने क्या किया, सेलेक्ट क्वेरी लिखी, मिन फंक्शन लगाया, फंक्शन का नाम लिखा, फिर हमने आर्ग्यूमेंट दिया कि हमें किस आर्ग्यूमेंट से रिजल्ट हमें चाहिए, कौन सी फील्ड हमें आर्ग्यूमेंट के तौर पर देनी है। तो मिनिमम इसमें अमाउंट हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर है सेलेक्ट एवीजी प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री, यानी कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जितने भी प्राइस का एवरेज निकल के आएगा वो यहां पर कैलकुलेट करके शो होगा। तो यहां पर भी जो रिटर्न्स है वो एक स्पेसिफाइड कॉलम में आएगा और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एवीजी फंक्शन का यूज करेंगे। तो तीन फंक्शन आपने देख लिए। फिर फंक्शन आता है सम फंक्शन। अब जितनी भी प्राइस आ रही है उन सभी प्राइस को टोटल करना है। मान लीजिए 100 रिकॉर्ड है, अब 100 प्राइस आपके पास हैं और आपको जानना है कि इस समय टोटल प्राइस वैल्यू क्या बन रही है, तो आप सीधे सीधे कोई टेबल में इंसर्ट वैल्यू ना करके आप सम फंक्शन चला करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अज्यूमिंग कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास टोटल वैल्यूएशन कितनी है। अब हम बात करते हैं काउंट। काउंट यहां पर अलग अलग तरीके से यूज होता है। returns the number of values in the specified column ignoring the null values। null value को ये इग्नोर करता है। ध्यान रखने वाली बात ये है। तो जैसे यहां एक एग्जांपल में कहा गया है कि इन दिस एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ मैनेजर टेबल हैविंग 2 एट्रीब्यूट्स एंड 4 रिकॉर्ड्स। एक टेबल है, यहां पर हमने क्वेरी चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर। तो मैनेजर में क्या हो रहा है कि हमारे पास में 2 कॉलम है, एक MNO यानी कि मैनेजर नंबर और दूसरा MEM नेम यानी मैनेजर नेम। 4 रिकॉर्ड हैं, चारों के नंबर हैं, चारों के नाम हैं अमित, कवरीत, कविता और चौथा रिकॉर्ड नल है। अब देखिए हमने यहां पे क्वेरी क्या लगाई, सेलेक्ट काउंट मैम नेम फ्रॉम मैनेजर। अब ये जो क्वेरी है यहां पर सेलेक्ट काउंट मैम नेम फ्रॉम मैनेजर, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, मैनेजर टेबल से काउंट करिए कितने मैनेजर के नाम हैं। अब देखा जाए तो चौथा रिकॉर्ड नल है और इसने इसको इग्नोर किया और यहां पर काउंट का रिजल्ट हमें 3 निकाल कर दिया, यानी नल माने कोई एंट्री नहीं है। तो मैनेजर नेम जब इसने काउंट किए तो काउंट करने के लिए मैनेजर नेम के साथ में नल वैल्यू को इग्नोर किया जो कि यहां डेफिनेशन में बताई गई है। ऐसी एक और एग्जांपल है काउंट स्टार। रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं उस टेबल के अंदर अगर ये पता करना हो
तो जैसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें प्रिंट कराने हैं जितने भी टेबल में होते हैं, सेलेक्ट स्टार लगाते हैं, ऐसे ही अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की काउंटिंग प्रिंट करानी हो तो काउंट स्टार लगाते हैं. In order to display the number of records that matches a particular criteria in the table, we have to use count star. अब देखिए, जब हमने काउंट किए थे मैनेजर नेम तो वहां पे 3 रिजल्ट निकल के आया था, लेकिन अगर हमने काउंट कर रहे हैं स्टार के साथ, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम मैनेजर, तो अभी हमें रिजल्ट 4 निकल के आ रहा है. यानी कि उसने देखा कि पूरी टेबल में रिकॉर्ड कितने बन रहे हैं, तो रिकॉर्ड तो 4 है. यानी काउंट स्टार रिकॉर्ड कैलकुलेट कर रहा है, और अगर सिंगल काउंट किसी फील्ड के साथ है तो उस फील्ड के वैल्यूज को चेक कर रहा है, नल वैल्यू को इग्नोर करते हुए. तो यहां पर ये हमें एग्रीगेट फंक्शन को समझने की जरूरत है. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल इन्वेंट्री हैविंग अ मॉडल एज VXI. अब हमें क्या करना है कि भाई इन्वेंट्री वाली टेबल में से वो रिकॉर्ड निकालने हैं जिनका मॉडल VXI है. तो यहां पे हमने क्या क्वेरी चलाई, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री. अगर हम केवल सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री लिखते हैं तो इन्वेंट्री टेबल के कितने भी रिकॉर्ड होंगे वो काउंट होके आ जाएंगे. लेकिन हमने यहाँ पे वेयर क्लॉज भी लगाया कि वेयर मॉडल इक्वल्स टू VXI, कि जिसका मॉडल VXI है केवल उन्हें ही काउंट करो. तो VXI मॉडल की कितनी गाड़ी है, 2 गाड़ी होंगी, तो इसलिए 2 रिकॉर्ड उसने यहाँ पे हमें शो करा दिए. ऐसे ही डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल अवेलेबल फ्रॉम टेबल इन्वेंट्री. अब अगर हमें यह पता करना है कि भाई इन्वेंट्री टेबल के अंदर कितने मॉडल अवेलेबल हैं, VXI मॉडल है या हमारे पास में आपका XZI मॉडल है या कोई और मॉडल है, तो कितने मॉडल हैं. तो यहां पर जितने भी मॉडल डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग मॉडल्स को अलग अलग काउंट करके, भाई सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट मॉडल फ्रॉम इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री टेबल में से काउंट करें किनको, मॉडल्स को, और वो भी कौन से मॉडल जो डिस्टिंक्ट हैं, यानी अपने आप में यूनिक हैं. यानी पूरी इन्वेंट्री टेबल में 6 प्रकार के मॉडल अवेलेबल हैं, 6 प्रकार की गाड़ियां अवेलेबल हैं. तो ये हमारी क्वेरी कितना काम आसान करती है प्रोफेशनल लाइफ में भी. देखिए, डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द कार्स विद मॉडल LXI फ्रॉम टेबल इन्वेंट्री. अब मान लो हमें एवरेज प्राइस निकालना है कि भाई जितनी भी गाड़ियां हैं जो LXI मॉडल की हैं उसका एवरेज प्राइस कितना निकल रहा है इन्वेंट्री टेबल से. तो हमने क्या किया, फंक्शन लगाया सेलेक्ट AVG प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री. अगर हम करते सेलेक्ट AVG प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री केवल इतना, तो इन्वेंट्री टेबल में जितने भी प्राइस हैं उनका एवरेज निकल आता. लेकिन हमने एक क्लॉज लगाया वेयर मॉडल इक्वल्स टू LXI, कि जिन गाड़ियों का LXI मॉडल है उनका एवरेज प्राइस क्या है, तो हमने वेयर क्लॉज के साथ में AVG फंक्शन का यूज किया. तो ये भी हमारा एक एग्रीगेट फंक्शन है. अब हम चलते हैं सीधे MySQL की स्क्रीन पर और वहां पर भी हम इन्हीं एग्रीगेट फंक्शंस के कुछ और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, यहां पर हमारे पास में एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL हमने लगाया, तो यहां पर 14 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं. इस EMPL टेबल में EMPNO, नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सेल, कॉम, डेप्ट NO, इस फील्ड्स के अकॉर्डिंग यहां पर डेटा मेंशन किया गया है. अब हम देखते हैं कि क्वेरी यहां पर कैसे कैसे काम करेगी. जैसे हम एक पहली क्वेरी चलाते हैं, सेलेक्ट AVG. हम इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर क्वेरी कैसे काम कर रही है. सेलेक्ट AVG और ब्रैकेट में हमने लिखा सेल, और फिर हम लिखते हैं कि इस जो एवरेज जो सैलरी निकल के आएगी, सेलेक्ट AVG सेल की सैलरी का एवरेज निकालिए और इसको एक नाम दे दीजिए. भाई आप देखिए, अगर मैं सिंपल ऐसे ही ये क्वेरी लिखता हूं तो क्या होगा. मान लीजिए मैंने लिखा फ्रॉम EMPL और मैंने इस क्वेरी को रन किया, तो जितनी भी ये सैलरीज हमारे को देखने के लिए मिल रही हैं, 800, 1600, 1250, 2985, तो ये जितनी भी सैलरी हैं इन सबका एवरेज निकल करके हमने यहां पे देखा क्या निकल के आया, 2073. लेकिन ऊपर कॉलम का नाम क्या बन के आया, एक नया कॉलम बन गया AVG ब्रैकेट में सेल. लेकिन अगर हम इसी क्वेरी को दोबारा रन करते हैं और यहां हम स्पेस देके डबल कोट्स में लिख देते हैं एवरेज, अब हमने रन कराया तो अब आप देखिए यहां पे AVG सेल नहीं एवरेज लिखा
आ गया है। तो ये एक बढ़िया तरीका है कि आप एक कॉलम का टेम्परेरी नाम भी दे सकते हैं। एवीजी सेल एज भी लिख सकते हैं। आपने एज एवरेज लिखा तो भी ये काम सेम हो रहा है। तो इसने क्या किया, ईएमपीएल टेबल से सभी सैलरी का एवरेज निकाल लिया। तो जैसे भी हमने क्वेरी चलाई तो ऐसे ही आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई अगर मान लो आपको ये पता करना है कि जितने भी मैनेजर यहां पर हैं, जैसे मान लीजिए महादेवन मैनेजर है जिसकी सैलरी 2985 है, बीना एक मैनेजर है जिसकी सैलरी 2850 है, ऐसे ही शिवांश एक मैनेजर है जिसकी सैलरी 2450 है। तो यहां पर 1 2 3 मैनेजर हैं और इन तीनों मैनेजर की अगर केवल एवरेज सैलरी पता करनी हो तो क्या करेंगे, हम सेम क्वेरी चलाएंगे, बस यहां पर हम वेयर क्लॉज लगा देंगे, वेयर जॉब इक्वल्स टू मैनेजर। और जैसे ही हम ये क्वेरी रन करेंगे तो अब ये क्वेरी क्या करेगी, अभी तो एवरेज सैलरी सभी की निकल रही थी, अब यहां पर एवरेज सैलरी केवल मैनेजर की जो सैलरीज हैं उनकी निकल करके आएगी। तो इस तरीके से हम एवीजी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, फिर से हम एक बार क्वेरी चला लेते हैं, अपना ईएमपीएल टेबल का सारा डेटा ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल, ये हमारा ईएमपीएल टेबल का डेटा आ गया है। अब हम इसमें काउंट स्टार चला करके देख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एवरेज सैलरी निकाली वैसे ही हम यहाँ पे काउंट फंक्शन चला करके टोटल कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं अगर हमें ये चेक करना हो तो हम सिंपल ये काउंट चलाएंगे और यहां पर हमने इसको टोटल किया और एवरेज की जगह हम यहां पर फंक्शन लिखेंगे काउंट स्टार। जैसे ही मैंने काउंट स्टार किया तो देखिए यहां पर आ गया टोटल 14 रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, इसी में एक बात फिर समझते हैं, अगर मान लीजिए मैंने काउंट स्टार की जगह यहां पर मैंने अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड ली होती, जैसे यहां पर हम एक फील्ड ले लेते हैं, कॉम फील्ड ले लेते हैं। अब आप देखिए कॉम फील्ड में 1 2 3 4 रिकॉर्ड में वैल्यूज अवेलेबल है। तो मैंने कहा कॉम का जरा डेटा निकालिए, तो आप देखिए 14 रिकॉर्ड हैं, टोटल रिकॉर्ड्स 14 हैं अगर काउंट स्टार लगाया। लेकिन अगर मैंने काउंट किया केवल कमीशन कितनों को मिल रहा है तो वो केवल 4 ही रिकॉर्ड है, बाकी सब नल वैल्यूज हैं। और जैसा कि अभी हमने पीपीटी में देखा कि नल वैल्यू काउंट के साथ में जब हम लगाते हैं और फील्ड का नाम देते हैं तो वह उसे इग्नोर कर देता है, यानी उन्हीं रिकॉर्ड्स को काउंट करता है जिनमें वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर हमें यह भी देखना है, अब डिस्टिंक्ट का यूज करके हम देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए अभी यहां पे क्या है, सभी प्रकार की जॉब है, क्लर्क भी है, सेल्समैन भी है, लेकिन आप देखेंगे क्लर्क कितनी बार है, 1 2 3 4 क्लर्क हैं इस 14 रिकॉर्ड में। ऐसे ही सेल्समैन के भी 1 2 3 4 रिकॉर्ड हैं, ऐसे ही मैनेजर के भी 2 3 रिकॉर्ड हैं, एक प्रेसिडेंट की पोस्ट है। अगर हम कहें कि भाई ये बताओ टोटल कितने प्रकार की जॉब है, तो 14 प्रकार की जॉब तो नहीं कह सकते क्योंकि क्लर्क बार बार रिपीट हो रहा है, सेल्समैन भी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में अगर मान लो ये रिकॉर्ड्स अभी तो 14 है, आप इजीली काउंट कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड ज्यादा हो तब क्या करेंगे, तब हम एक क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट। तो यहां पर हम डिस्टिंक्ट लिखेंगे, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। और अब हम लिखेंगे जॉब, कि भाई जॉब कितने प्रकार की, केवल ये पता करो। और अब हम यहां पे जो है एज टोटल की जगह इसको जॉब काउंट लिख देते हैं कि जॉब कितने टाइप की है जरा ये पता कीजिए, या जॉब टाइप लिख देते हैं। तो अब देखिए 5 तरीके की जॉब्स अवेलेबल हैं। क्या सच में 5 तरीके की जॉब्स अवेलेबल हैं? देख लेते हैं। क्लर्क पहला, सेल्समैन दूसरा, मैनेजर तीसरा, चौथा प्रेसिडेंट और 5वां एनालिस्ट। तो 5 प्रकार की जॉब्स यहां पर हैं। तो डिस्टिंक्ट फंक्शन का जब हम यूज करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है और इस तरीके से हम केवल डिस्टिंक्ट का यूज करके अपना रिकॉर्ड पता कर सकते हैं कि कितने प्रकार का रिकॉर्ड यूनिकली अवेलेबल है। ऐसे ही अगर हम बात करें मैक्स फंक्शन के बारे में,
तो मैक्स का सिंपल सा यूज है, सेलेक्ट मैक्स। अब मैक्स क्या, मान लीजिए मुझे मैक्सिमम सैलरी पता करनी है, मैक्स सेल फ्रॉम EMPL, और यहां पर हम मैक्स सेल को एज और लिख देते हैं मैक्स सेल, इसी नाम से हम इसको शो करा देते हैं। और जब हम इस क्वेरी को रन कराएंगे तो देखिए कि भाई सबसे मैक्सिमम सैलरी 5,000 रुपए है, और अगर मिनिमम सैलरी निकालनी हो तो मैक्स की जगह हम क्या करेंगे, मिन फंक्शन का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर सबसे मिनिमम सैलरी आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मैक्स और मिन सिंपल यूज कर सकते हैं, वेयर क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं, और ये आपका तरीका हो सकता है डेटा को निकालने का। और मैक्स और मिन केवल सैलरी पर ही नहीं, आप इसकी हायरिंग डेट के हिसाब से भी डेटा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा मिन हायर डेट, कि भाई जरा देखिए हायरिंग डेट में सबसे कम हायरिंग डेट किसकी निकल के आ रही है, तो वो रिकॉर्ड भी आप यहां पे प्रिंट करा सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए मैं इस एज को हटा देता हूं, सीधे सीधे क्वेरी चलाते हैं, तो यहां पर रिकॉर्ड निकल के आया है कि भाई, अब देखिए पहले टेबल देख लेते हैं, फिर हमारे डेटा समझ में आ जाएगा कि यहां पर उसने रिजल्ट क्या निकाला है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। अब उसने रिजल्ट हमें कैलकुलेट किया 18/12/1990, तो 18/12/1990 सबसे मिनिमम डेट है, तो बाकी सारी डेट्स जो हैं ज्यादा की हैं, तो ये भी पता लगाया जा सकता है। ऐसे ही आप चाहें तो मैक्सिमम हायरिंग डेट निकाल सकते हैं, आपने मैक्स किया तो 12/1/1993 मैक्सिमम हायर डेट है, यानी कि ये जो मैक्स और मिन फंक्शन है ये डेट के ऊपर भी प्रॉपर काम कर रहा है। ऐसे ही हम यहां पर डिस्टिंक्ट का भी यूज कर सकते हैं, मिनिमम के साथ में हमारा डिस्टिंक्ट ऑपरेटर भी यहां पे काम कर सकता है। ऐसे ही हम यहां पर सम फंक्शन के साथ भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सभी सैलरी का टोटल चाहिए, तो मैं सिंपल क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट सम ब्रैकेट में सेल फ्रॉम EMPL। सिंपल, जितनी भी सैलरी थी सबका टोटल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल कमीशन कितना आ रहा है ये टोटल आपको करना है, तो आप सेलेक्ट सम COMM कमीशन, टोटल कमीशन की वैल्यू भी आप यहां पर मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शंस को लेकर के, हम समझ सकते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन यहां पर कैसे काम कर रहा है। सो एग्रीगेट फंक्शन के कुछ यूजेस हमने देखे, बाकी एग्रीगेट फंक्शन को समझने के लिए अगले पार्ट की वीडियोस में हम देखेंगे कि ग्रुप बाय फंक्शन के साथ में भी एग्रीगेट फंक्शन कैसे काम करता है। अभी तक में अगर आपको किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को लेकर कोई डाउट है तो प्लीज हमें बताएं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।